नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीसी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए मैथ पेपर की महत्वपूर्ण क्लासेज, और उसी क्रम में आज अपने एक नया टॉपिक करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक रहेगा, एक बार आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्लास के अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारे से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें। इसके अलावा 2024 के लिए अब तक हमने जितनी भी क्लासेज करी है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसके माध्यम से आप सभी क्लासेज देख सकते हो। तो क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सिलेबस में जब मैंने करवाया था तो वहाँ पे अलग से कोई टॉपिक नहीं बताया गया था, वहाँ पे केवल इतना लिखा गया था समानता और असमानता। उस टॉपिक को लेकर के एक टॉपिक तो हमने कर लिया था, दूसरा टॉपिक उसके अंदर मैं एक और लेके आऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ न रहे जो एग्जाम में आ जाए और आप बोलो सर ये आपने नहीं करवाया था। तो प्रत्येक पॉसिबल चीज़ जो बोर्ड के माध्यम से होगी वो बोर्ड पे समझाऊंगा, जो मोबाइल के माध्यम से मैं डायरेक्ट करवा सकता हूँ वो ऐसे करवा दूँ। ज़्यादा कुछ गणित नहीं है, बस आपको समझना है और लॉजिक एक बार दिमाग में आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आप झट से इसको कर दोगे। तो शुरू करते हैं क्लास। इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, इसमें आपको निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से विषम शब्द युग्म। तो आपके पास जैसे ये पहला प्रश्न है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। इसमें कुछ नहीं करना। विषम का मतलब होता है 3 तो ऑप्शन एक समान मिलेंगे और चौथा उससे अलग मिलेगा, यानी कि 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 में से एक ऑप्शन आपको अलग मिलेगा और वही आपका उत्तर होगा। ये लॉजिक सब में लगेगा। जैसे ऑप्शन ए में दे रखा कत्ल, ऑप्शन बी में दे रखा वध, ऑप्शन सी में दे रखा अपहरण और ऑप्शन डी में दे रखा हत्या। तो देखिए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसमें केवल व्यक्ति की मृत्यु की बात हो रही है। कत्ल कर दे तो मृत्यु हो रही है, वध कर दे तो भी मृत्यु हो रही है, हत्या कर दे तो भी मृत्यु हो रही है। लेकिन अपहरण, इसके अंदर व्यक्ति को कैच करके रखा जाता है, पकड़ के रखा जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु है वो नहीं होती है। तो अलग कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बस ऐसे ही आपको एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो ऐसे ही मिलेंगे और आपको झट से हल करना है। इसके अंदर 3 टाइप बनेंगे, एक तो इस प्रकार के हिंदी के प्रश्न, दूसरा अंग्रेजी के प्रश्न और तीसरा गणित के प्रश्न। यानी कि संख्याएं दी होगी, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के दिए होंगे, उसमें से सिंपल मेथड लगेंगे, बस आपको लॉजिक देखना है। देखिए नीचे हल भी दे रखा है, अपहरण अन्य तीनों से भिन्न है, शेष सभी मृत्यु से संबंधित है। यानी कि समझ में आ गया आपको। बस ऐसे ही इस टॉपिक के सारे प्रश्न है, एक ही क्लास में इस पे लेके आऊँगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा कोई बड़ा कोई इसमें लॉजिक या कोई गणित नहीं है जो आपको मैं इस पर बार बार ऐसा कुछ करवाऊँ। तो आपको एक में लॉजिक समझ में आ गया। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ प्रश्न आता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वो पूछ रहा है विषम वाला कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप उसको उसके अंदर इस प्रकार का लो। विषम का मतलब अलग, यानी कि 4 में से 3 तो समान रहेगी, एक चीज़ अलग कौन सी है वही आपका उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दे रखा है वर्ण, जिनेवा, ज्यूरिक, ब्रिस्टल। सिंपल प्रश्न आएंगे, कुछ मैंने टफ भी रखे हैं क्योंकि अभ्यर्थी बार बार मांग कर रहे हैं कि सर 12th लेवल के प्रश्न लाइए, कुछ टफ प्रश्न लाइए। तो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, सब बच्चों का लेवल ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे बोल रखे हैं ब्रिस्टल। ये केवल आपको समझाने के लिए लाया हूँ, एग्जाम में इतने ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन आउट ऑफ कंट्री से या ऐसा कुछ ज़्यादा डीप नहीं आएगा। तो ये बोला ब्रिस्टल को छोड़ के अन्य सही स्विट्जरलैंड के शहर है, यानी कि स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, देश है, उसमें ये ब्रिस्टल के अलावा बाकी इस कंट्री के शहर है, ये एक अलग जगह है। तो बस वही चीज़ आपको 3 में से एक 4 में से एक अलग चीज़ बतानी है। अब देखिए अगला प्रश्न। विधायक, वकील, राज्यपाल, मेयर। तो देखिए विधायक हो गया, राज्यपाल हो गया, मेयर, इनका मतलब कहीं ना कहीं चाहे वो चुनाव से या सीधे जनता से या किसी बड़े ओहदे से उनका कहीं मनोनयन या चयन होता है। लेकिन वकील ऐसी प्रोसेस है जो तीनों से अलग है। वकील बंदा क्या करता है? कोर्स करता है, इसके लिए कोर्स करने के बाद में वो वकालत करता है, उसके बाद में वकील बनता है। तो ये प्रोसेस, ये वकील बनना तीनों से अलग है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वकील। इस प्रकार से इनको हल करना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए समांतर, न्यून, अधिक, सम। सम एक कोण होता है, सम का मतलब समकोण। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, और समांतर को छोड़ के बाकी सब क्या है? कोण से समांतर रखते हैं। समांतर अपने चतुर्भुज पढ़ते हैं, लेकिन समांतर
कोण नहीं पढ़ते, है ना। तो इस बात को ध्यान रखें। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है, रात्रि दे रखा है, प्रातः दे रखा है, साय दे रखा है और दोपहर दे रखा है। तो रात जब हो जाती है सुबह और शाम और दोपहर, ये तीनों देखिए दोपहर तीनों अलग विकल्पों से अलग है, तो आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मई, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो सितंबर माह में 30 दिन होते हैं, बाकी सब के अंदर 31 दिन होते हैं। आप लगा के देख लीजिए, मई के अंदर 31, जुलाई के अंदर 31, अगस्त के अंदर 31, लेकिन सितंबर के अंदर 30 दिन होते हैं। तो अलग बताना है ना, विषम का मतलब अलग, तो वही चीज़ आपका उत्तर हो जाएगा। भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, समाज। तो समाज को छोड़कर अन्य तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विद्यमान है। प्रस्तावना जब पढ़ोगे तो उसमें ये शब्द आते हैं, लेकिन समाज उसमें नहीं आता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से वो आपस में रिलेट संबंधित होते हैं और एक चीज़ अलग होती है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ट्यूलिप, कमल, गुलाब, गेंदा। कमल अन्य पुष्पों से भिन्न है क्योंकि यह कीचड़ में खिलता है, यानी कि कमल है वो कीचड़ में खिलता है, तो ये तीनों से भिन्न हो जाएगा। बस आपको वही उत्तर बताना है जो अलग है। कांस्य, टीन, इस्पात, पित्तल। टीन को छोड़कर नहीं सभी मिश्र धातु हैं, जबकि टीन एक क्या धातु है, यानी कि बाकी तो किसी न किसी पदार्थ दो तीन एलिमेंट को मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन टीन केवल एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये एक अलग धातु है। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा गणित नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ कि इस प्रकार के एग्जाम में आए प्रश्न सिंपल ले आएंगे, 1-2 प्रश्न। तो उसमें से एक जो सही ऑप्शन आपको लगता है कि ये अलग हो सकता है, वो आपको टिक करना है। रजत, प्लेटिनम, जिंक, कांस्य। कांस्य के अलावा सभी धातुएं, जबकि कांस्य एक मिश्र धातु है। साइंस से संबंधित पित्तल, चांदी, एल्यूमिनियम। तो पित्तल एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी धातु है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पित्तल। यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, हीलियम। हीलियम एक एक्रिया है, बाकी सब रेडियस की एलिमेंट है, तो आपका उत्तर हीलियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भूकंप, चक्रवात, अकाल, बाढ़। अकाल को छोड़कर अन्य सभी भयंकर प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें जान माल की अत्यंत क्षति होती है। अकाल का संबंध कम उत्पादन से। अकाल का मतलब जब कोई चीज़ का सूखा पड़ जाए या बारिश ना हो या कोई अन्न धन कोई भी ना हो, उस स्थिति को अकाल कहते हैं। लेकिन भूकंप ये आपदाएं हैं जहाँ पे एक समय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको बस वही अलग चीज़ है, केवल क्वेश्चन को समझना है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अलग टाइप के जो प्रश्न है, जैसे ये जो संख्याओं से संबंधित आपका, तो इसमें भी आ सकता है, वो पूछेगा इनमें से विषम एक। पहला प्रश्न जैसे 1, 11, 21, मैं इसको थोड़ा यहाँ नीचे कर लेता हूँ, 21 और 51। तो इनमें रिलेशन देखना है कि ये बड़े का उत्तर क्या हो जाएगा, 11। अलग जो भी अलग है वो आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, 729, 144, 343, 512। तो अगर आप क्यूब देख लो, 9 की क्यूब, 12 की स्क्वायर, 7 की क्यूब और 8 की क्यूब। तो बाकी सब तो क्यूब से बन रहा है, लेकिन ये जो है 144 ये बन रहा है स्क्वायर से। 95 क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे ना मैंने 11 उत्तर क्यों किया। 11 की क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना, इसलिए 11 उत्तर था आपका। 729, 144, तो 729 किसका क्यूब है, 9 का। 343 है वो किसका क्यूब है, 7 का। 512 8 का क्यूब है, लेकिन 12 का स्क्वायर है 144, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। 97 की बात करें तो 3, 5, 11, 14, 17, 21 में से आपको अलग संख्या बतानी है कि अलग संख्या कौन सी है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब अगर सीधा लॉजिक देखें तो 2 के पहाड़े से एक ही संख्या कट रही है 14, और बाकी 2 के पहाड़े से नहीं कट रही है। ये भी लॉजिक आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 98, 53, 69, 65, 80, 62, 78, 50, 66। तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें जो भी लॉजिक आप लगा सकते हो कि सही उत्तर क्या हो सकता है ना। तो आई थिंक ये पहाड़ी से कट रही है, 2 के पहाड़ी से कट रही है जैसे भी, लेकिन ये 53 है वो किसी से भी नहीं कट रहा है ना। 53 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये बड़ा लॉजिक हो जाएगा। अब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट आगे,
तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, और ई का उल्टा वी, डी का उल्टा डब्ल्यू, और डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा तो डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है वी, तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बस इस प्रकार से लॉजिक आपको समझना है। ROSE, इसको अगर सही करके मैं लिखूँ तो ROSE, रोज नहीं बन रहा है क्या, और इसको अगर मैं सही करूँ तो लोट्स बन रहा है ना, कमल। ये जैस्मिन का फूल बन रहा है, लेकिन इससे कोई भी चीज़ है वो नहीं बन रही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अलग है वो ही आपके उत्तर होते हैं। तो मेरा जो टॉपिक समझाने का मकसद है वो समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, सिंपल पर्सन आएंगे, बस आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपको अलग संख्या पहचाननी है, 3-4 में से एक अलग संख्या कौन सी है। उसमें आप गणित का जो लॉजिक लगाओ, चाहे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की बात करें, चाहे हिंदी से संबंधित कोई विज्ञान से संबंधित कैसा भी लॉजिक वो पूछ सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से इस बारे में बताएं क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक